चलो। हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार मौर्य है। जैसे मैंने आपने बताया था कि मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ले रहा हूँ और इसमें आज पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर है। कुछ दिन तक मेरा लेक्चर नहीं आया था, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ आपसे। और आज का जो लेक्चर है वो मेंडलीव आवर्त सारणी आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरा। और फिर ये देखना है कि हाँ, मेंडलीव आवर्त सारणी से पहले, जैसे मेंडलीव आवर्त सारणी के बाद में आने वाला जिसने एटॉमिक नंबर पे आधारित हो गए थे, इसके पहले जब एटॉमिक मास के बेसिस पर पूरा काम हुआ था। मेंडलीव आवर्त सारणी जो क्या कर रही है, मेंडलीव हु वाज रिस्पांसिबल एंड पब्लिश द पीरियोडिक लॉ इन द फर्स्ट टाइम। मेंडलीव वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया था अपने फार्म में। ठीक है, उन्होंने अपने उसके मेंडलीव जो उन्होंने प्रदर्शित किया था पीरियोडिक टेबल, वो सब साइंटिस्टों के सामने रखे गए थे। ठीक है, बाकी डिफरेंट कहानियां हैं, आपको सुनने में आती है, बाकी वो मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बस यही जान लीजिए पीरियोडिक टेबल को किसी ने अगर फार्म किया था तो मेंडलीव थे। ठीक, मेंडलीव ने जो अरेंज किए थे एलिमेंट को, उन्होंने दो भाग में अरेंज किए थे, हॉरिजॉन्टल रॉ एंड वर्टिकल कॉलम। ठीक है, किस पर आधारित किए थे? ऑर्डर टू डियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने जितने एलिमेंट को रखा था ऐसे रखे थे। ठीक है, पूरे एलिमेंट को। फिर बाद में क्या होता है, जैसे गैलियम हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर अननोन, उस टाइम जानकारी नहीं थी या प्रेजेंट नहीं थे एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक टेबल, जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया था। ये है टाइम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर पब्लिश्ड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। क्या, कौन से दो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं थे? गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम प्रेजेंट ही नहीं थे जब पीरियोडिक टेबल का इन्होंने फॉर्मेशन किया था मेंडलीव ने। ठीक ही, उन्होंने जगह गैपिंग छोड़ दिया था, जैसे एल्यूमिनियम हो गया है और सिलिकॉन के बीच में, जो ताकि अगर बाद में अगर ये एलिमेंट खोजे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे उनको हम इका एल्यूमिनियम या इका गैलियम या इका सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, और उस बेसिस पर इन्होंने जो जगह गैपिंग रखा था उसमें क्या लिखा है कि लेफ्ट द गैप, उन्होंने गैप को छोड़ दिया था अंडर एल्यूमिनियम एंड गैप अंडर द सिलिकॉन आर कॉल्ड द एलिमेंट, जो एलिमेंट क्या कह रहा है बाद में, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, समझ में आया? तीसरा, इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे काम कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर हमेशा हर एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखती है, देन इट्स एटॉमिक मास, तब इसके बाद एटॉमिक मास रखता है। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, देन हम एटॉमिक मास पीरियोडिक देते हैं। ठीक है, अब पहले एटॉमिक मास पे आधारित थी, बाद में वो एटॉमिक नंबर पे आधारित हुआ, जो कि एकदम परफेक्टली श्योर था। ही प्लॉटेड, इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसने ग्राफ को डेवलप किया था फ्रीक्वेंसी और दूसरा एटॉमिक नंबर के बेसिस में, जिसमें हमारा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। जैसे अगर ये फॉर्म हुआ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो इसमें जो होता है हमारे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और नॉट द प्लॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी एटॉमिक मास, ये फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास पे आधारित नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर था, नॉट की एटॉमिक मास। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुमित नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास पे आधारित नहीं था। ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। जितना कोई भी एलिमेंट जब बाद में खोजे जाने लगे थे तो उनको जब पीरियोडिक टेबल में रखा गया था उनको हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखे थे, ताकि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे सेम हो, तो उनको सेम हॉरिजॉन्टल रॉ में रखे गए थे। ठीक है, ताकि उसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हो सेम हो। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ तक देख चुका था कि जो हमारे एलिमेंट थे उनको हम पहले एटॉमिक मास के आधार पे काम कर रहे थे, इसके बाद एटॉमिक नंबर के बेसिस पे काम करने लगे थे। ठीक है, उसके बेसिस पर देख रहे थे, फिर हम यहाँ देख रहे थे अब लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा ही बताता है कि उससे हम कैसे रखे थे।
अब लॉन्ग फॉर्म में जैसे होता है शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। अब इसमें डिफरेंट टाइप का फॉर्म बनते थे, और जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेमेंड्रिव के सारे में डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। सेवंथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लैब में विभक्त हुआ था। फिर यहाँ देखते हैं जो मॉडर्न वर्जन होता है सो कॉल्ड दी लॉन्ग फॉर्म के रूप में ही आया था ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट का, ठीक है। दी हॉरिजॉन्टल ग्राफ, जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है उसे मेंडलीफ ने अपने आवर्त में सीरीज कहा था, और जो कि बाद में उसी को कहा जाने लगा पीरियड्स। एंड वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ होती थी उसको हम कहने लगे थे ग्रुप्स। जैसे ये जितनी भी निशाने हैं, अगर मैं ऐसे ऐसे खींचूं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ शो कर रही है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल ग्राफ बनी मेरी, ठीक है। इस बात में एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ, अगर मैंने कोई पेज है तो मैंने ऐसे ऐसे खींच दिया तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ, और अगर मैंने सीधा सीधा ऐसे ऐसे खींच दिया तो ये वर्टिकल ग्राफ बनती है, ठीक है। जिसे मेंडलीफ ने अपने आवर्त में सीरीज का नाम दिया था, तो बाद में उसको हम पीरियड के नाम से भी जानने लगे थे, एंड वर्टिकल कॉलम के नाम से जानना शुरू किए थे इन दी हॉरिजॉन्टल ग्राफ को, ओके। एलिमेंट हैव दी सिमिलर, अगर ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए किसी एलिमेंट का तो उसको हम अरेंज करते थे वर्टिकल कॉलम में, जिसको हम सेम फैमिली या सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीज होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट्स हैव सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम रिफर्ड एज ए ग्रुप आर फैमिली। जैसे मैंने अगर किसी की प्रॉपर्टी जैसे ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, जैसे जिसे बोलते हैं ना, मैंने समझाया था आपको लास्ट में, उससे टिपो, ठीक है। कांसी जी सुन ले, अगर कार्बन का है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, किसकी प्रॉपर्टी सेम कर अगर हो रही हो तो उसको हम सेम फैमिली में रख रहे हैं। अगर डिफरेंट फैमिली का मेंबर है तो उसको जिसकी फैमिली का कैरेक्टर सेम शो करेगा हमको उस फैमिली में रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसके लिए हमारा ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली के आदि के रूप में जाना जा गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है, ठीक है। जिसमें आउटर इलेक्ट्रॉन हमारा जो जाता है तो सेम प्रवृत्ति में सबकी होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। याद रखिएगा आईपीएससी का नाम, अगर कभी भी वैसे 60 एग्जाम में जैसे सीनियर का एग्जाम हुआ, कभी कभी इसमें भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। आईपीएससी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दी ग्रुप नंबर फॉर्म में 1 to 18, जो कि हम ग्रुप नंबर 1 to 18 जो होता है इस फॉर्म में लिखा जा रहा था, ठीक है। इस फॉर्म में जो लिखा जा रहा था उसको हम रिप्लेस कर दिए थे कि ओल्डर नोटेशन ऑफ द ग्रुप, जैसे ऐसे रोमन अंकों में लिखा गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे जीरो, हमेशा ये जीरो ऐसे आखिरी कैसे होती है, ऐसी जैसे जो कभी किसी क्रिया न करे उसे आखिरी कैसे मतलब जीरो फैमिली में रखा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया था ना हॉरिजॉन्टल कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम में केवल जो फर्स्ट पीरियड, उसी को पीरियड नाम दिया गया था, तो वही जो फर्स्ट पीरियड होता है ओनली केवल उसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है सब्सिक्वेंट, एनसीईआरटी के लाइन है, इस बात को याद रखिएगा। सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट, इसके नीचे जितने पीरियड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट, ठीक है। जो पीरियड होते हैं उसके हिसाब से पहले में 2 एलिमेंट रखे गए थे, इसके बाद सब्सिक्वेंट उसके नीचे जितने होते हैं उसमें 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट करके रखे गए हैं, ठीक है। देखो 8, 8, 18, 18 एंड 32 एलिमेंट, ठीक है। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7th पीरियड अभी कंप्लीट नहीं है, लाइक एज द 6th पीरियड। जैसे 6th पीरियड इनकम्प्लीट है वैसा 7th पीरियड इनकम्प्लीट है। जो 7th पीरियड होती है उसमें कंटेन क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है, जिसमें 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। 14 एलिमेंट, जो लास्ट में जो 14 एलिमेंट हैं
आप वो 6th एंड 7th पीरियड में, ठीक है, उसको जैसे 6th जो पीरियड होता है उसका जो 14 एलिमेंट वो अलग रखा गया था, जिसे यह ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं, और उसी को 6th पीरियड में होता है लेंथेनॉइड्स, और 7th पीरियड को हम एक्टिनॉइड्स के नाम से जानना शुरू कर दिए थे। जो ये दोनों यह ब्लॉक के एलिमेंट है आर रिप्लेस्ड इन दी सेपरेट पैनल ऑफ द बॉटम। देखना जो पीरियोडिक टेबल में होता है ना, सबसे निचले फॉर्म में उससे जहां पर ये ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है, वहां पर ये एक ही सेपरेट कॉलम बना करके इसको रखा गया होता है। जैसे उसमें आता है जो ट्रिकी है, सेपरेट आयोडो पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, ये होता है। ये सब होते हैं ब्लॉक के एलिमेंट, उनको सेपरेट लाइन बना करके बॉटम में रख दिया गया है। थैंक यू आज का लेक्चर के लिए।